सब वाइब्रेशन में कर दीजिए फोन। हेलो एवरीवन, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एफटीआर का क्लास 2। ठीक है, तो आज क्या करना है, आपको इस चैप्टर से डरना नहीं है। ठीक है, डरेंगे क्यों नहीं, क्योंकि इतना आसान चैप्टर है, साथ साथ हम लोग क्या कर लेंगे, सीख लेंगे। बस 4 चीजों को देखना है। आप लोग जानते होंगे क्या होता है, राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम। अगर ये 4 चीजें आप लोग जानते हैं, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, तो ये चैप्टर तुरंत ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आसानी से खत्म करना है। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट कैसे होगा, ये चैप्टर स्टार्ट होगा एक गेम के साथ। ठीक है, कैसे, कौन सा गेम है, सपोज करिए आप और आपके दोस्त ऐसे बैठे हुए थे, हम यहाँ पे खड़े थे। ठीक है, ये कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा था और वो आप लोग से बोला कि हम आपके लिए कुछ बॉक्सेस रखे हुए। ठीक है, यहाँ रखे हुए कुछ बॉक्सेस, और इस बॉक्सेस में किसी ना किसी बॉक्स में क्या लिखा रखा हुआ है, कुछ गिफ्ट रखे हुए हैं, और आपको क्या करना है, वो गिफ्ट खोजना है। आपको गिफ्ट क्या करना है, खोजना है। और सपोज करिए वो गिफ्ट आप लोग खोजने गए। ठीक है, आप खोजना स्टार्ट करेंगे तो किधर के साइड, राइट साइड जाना स्टार्ट करेंगे, और आपको गिफ्ट मिल कहाँ गया, यहाँ पे। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, गिफ्ट मिल गया। ठीक है, तो जब हम आपसे पूछेंगे कि बेटा बताओ तुमको ये गिफ्ट कहाँ मिला है, तो आप क्या बोलेंगे, सर हमको गिफ्ट आपके राइट साइड में मिला। मिला कि नहीं मिला। अब ऐसे सपोज करिए हम अपने इधर साइड में रखेंगे और तब आपको गिफ्ट यहाँ पे मिल जाए, तब आप क्या बोलेंगे कि सर हमको गिफ्ट आपके लेफ्ट साइड में मिला है। लेफ्ट साइड में मिला है, लेकिन लेफ्ट साइड में पोजीशन क्या था, राइट साइड में पोजीशन क्या था। वो पोजीशन कैसे पता चलेगा, अगर आप हमको एक स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट मानते हैं तो दैट मींस मेरा पोजीशन कितना है, 0। अगर हम इनिशियल है तो मेरा पोजीशन कितना है, 0। तो आप लोग जब इधर काउंट मतलब चलना स्टार्ट करेंगे तो काउंटिंग अपनी स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से, तो सबसे पहला पोजीशन कौन सा आएगा, 1। नेक्स्ट वन इज 2, 3, 4। तो क्या जब इधर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इधर भी पहला पोजीशन 1 ही आएगा क्या, नहीं। अगर 1 आ गया तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि नहीं 1 किधर की साइड, लेफ्ट की साइड की राइट की साइड। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट वाले को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस के साथ। इतना आसान सा बात है। ये हो गया -1, -2, -3, डॉट 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 चलता हुआ चला जाएगा इनफाइनाइट में। ये भी क्या होगा, डॉट 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 इनफाइनाइट के साथ चलता हुआ चला जाएगा। अब आपसे कोई पूछा जाए तो बताइए ये वाला गिफ्ट कितने पे मिला हुआ है, कहाँ मिला हुआ है ये गिफ्ट, 3 पे। कितने पे मिला हुआ, 3 पे। इससे पूछा जाए ये गिफ्ट कहाँ मिला हुआ है, -2 पे। कितने आसानी से बता दिए कि नहीं बता दिए। राइट साइड में थर्ड पोजीशन, लेफ्ट साइड में सेकंड पोजीशन, तो ये -2 ये 3। ठीक है, अब ये तो हो गया राइट लेफ्ट के बारे में। अब जरूरी है क्या कि हम अपने राइट और लेफ्ट में भी हमेशा रखेंगे, नहीं। मेरे पास कई बिल्डिंग का घर है, कई फ्लोर्स का घर है, तो अपने ऊपर भी रख सकते हैं। अगर अंडरग्राउंड में घर है तो नीचे भी रख सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि जो गिफ्ट रहेगा वो राइट और लेफ्ट में भी रहेगा, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो सपोज करिए क्या करते हैं, एक ऐसे ही ये मेरा बिल्डिंग था, ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग बना देते हैं। तो हम भी जब अपने बेस पे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, बेस पे, तब वो मेरा कौन सा ग्राउंड फ्लोर का हमेशा वैल्यू कितना होता है, 0। ग्राउंड फ्लोर का वैल्यू कितना होता है, 0। और आप अपने स्कूल में जब ऊपर जाते होंगे तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से ऊपर जब जाना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1, 2, 3 और 4। आसान है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर फिर से कोई गिफ्ट रखा हुआ है, आपको फिर से यहाँ पे गिफ्ट मिला तो क्या बोलेंगे, ये गिफ्ट कहाँ पे मिला हुआ है, 4th पोजीशन पे। कहाँ पे, 4th पोजीशन पे। लेकिन जब फिर से नीचे भी जाएंगे तो क्या लिखेंगे, फिर से 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, नहीं, कुछ अलग करेंगे। इसके जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस। क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा -1, -2, -3 और -4। और यहाँ इस बार अगर गिफ्ट मिला तो क्या बोलेंगे, गिफ्ट कहाँ मिला, -1 पे। कहाँ मिला, -1 पे। तो बस अगर इतना गिफ्ट निकालना समझ गए तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जहाँ पे कि हम लोग को किसी के भी लोकेशन के बारे में पढ़ना है, किसी के भी लोकेशन के बारे में पढ़ना है। फ्री फायर, बीजीएमआई जब खेलते हैं तो मैप में लोकेशन देखते हैं कि नहीं, कोऑर्डिनेट को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद वहां पे जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को सेलेक्ट करेंगे और उसी कोऑर्डिनेट्स के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर आगे प्रोसीड कैसे करेगा, तो देखिए यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम आया क्यों। अगर कोई भी गिफ्ट इस लाइन पे रखा हुआ था तो आराम से बता दिए, इस लाइन पे रखा हुआ था तो आराम से बता दिए। लेकिन अगर वो गिफ्ट यहाँ पे रखा हुआ था
तब कैसे पता चलेगा? क्या इस लाइन पे है वो? नो सर। क्या इस लाइन पे है वो? No, sir. किसी भी लाइन पे वो नहीं है, ये इन बिटवीन द स्पेस है, इन बिटवीन द स्पेस है। तो इसी इन बिटवीन द स्पेस के पोजीशन को पता करने के लिए हम लोग किसका यूज करना स्टार्ट किए? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। किसका यूज करना स्टार्ट किए? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो इसका जो पोजीशन होगा, इसका जो पोजीशन होगा उसी को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे उसको? कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट मिलेगा कैसे? दो पोजीशन से। कैसे मिलेगा? दो पोजीशन से। जैसे अगर आपको एक ट्राई करने के लिए बोला है कि ट्राई करिए, इसका पोजीशन क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। 3 किधर से? राइट। आप बोलेंगे कि सर अपने से राइट चलना स्टार्ट करिए, 1 2 3, ठीक है? और फिर यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करिए, 1 2 3। आप गिफ्ट के पास पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? यानी इस वाली गिफ्ट को पता करने के लिए हमको कितने पोजीशन की जरूरत पड़ी है? दो पोजीशन की जरूरत पड़ी ना, एक राइट वाला और एक टॉप वाला। टॉप वाला। एक राइट वाला, एक टॉप वाला। यानी और अगर यहाँ पे कोई रहेगा तो एक लेफ्ट में और एक टॉप में, यहाँ रहेगा तो लेफ्ट में और बॉटम में। यानी हमेशा कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी? 2 पॉइंट्स की। किसकी पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी? 2 पॉइंट्स की, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग उसको क्या करेंगे? निकालेंगे। क्या करेंगे? इसको निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं। किसको देखते हैं? कुछ टर्मिनोलॉजीज को। तो ये जो आपको लाइन दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्सिस। तो इस वाले एक्सिस को कौन सा एक्सिस बोलेंगे? एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस है ये? एक्स एक्सिस। और जो ये वर्टिकल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? वाई एक्सिस। और एक पॉइंट पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक ऐसा पोजीशन है जहां पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आगे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दोनों आगे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक ऐसा पोजीशन जहां पे ये दोनों आके इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। और ध्यान देने वाली एक बात है, क्या यहाँ इंटरसेक्ट किया है वो? नहीं। यहाँ इंटरसेक्ट किया है? नहीं। और जहां पे ये इंटरसेक्ट किया है वहां पे ये जो एंगल बना है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। तो जब दो लाइंस आपस में क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां पे जो पॉइंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसको? ओरिजिन। ठीक है? ये क्या है? एक्स एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस। क्या है ये? वाई एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आप लोग का अपना एड्रेस लिखते हैं तो एड्रेस का कुछ कन्वेंशन होता है कि नहीं? पहले सिटी लिखते हैं कि पहले डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं? सिटी लिखते हैं। पहले कॉलोनी का नाम लिखेंगे, फिर सिटी का नाम लिखेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। वैसे ही जब इसका हम लोग पोजीशन बताएंगे तो इसका पोजीशन बताने के लिए भी कुछ कन्वेंशन होता है। कुछ कन्वेंशन होता है। मतलब क्या बताएंगे? पहले लेफ्ट वाला कि पहले टॉप वाला? पहले राइट कि पहले टॉप? तो पहले हम लोग हमेशा क्या बताते हैं? एक्स एक्सिस। क्या बताते हैं उसको? एक्स एक्सिस। फिर कौन सा वैल्यू बताते हैं? वाई एक्सिस। कौन सा वाला वैल्यू बताते हैं? वाई एक्सिस। तो अगर इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ से चलते हुए आएंगे, ठीक है? यहाँ तो दोनों सेम हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इसका x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। और इसका जो y का वैल्यू है वो कितना है? 2। कितना है? 2। तो कितना आसान सा बात है कि उस पॉइंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3,2। 3,2। तो यहाँ से पता चला कि जब भी कभी भी हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? x, फिर क्या लिखेंगे? y। तो नोट करने वाली बात, सबसे पहले जब भी किसी भी चीज का पोजीशन लिखेंगे तो वहां पे क्या लिखेंगे? x, y। पहले क्या लिखेंगे? x, y। तो ऐसे ही आप लोग गेस करेंगे कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, इसका पोजीशन क्या होगा? -3 -3, -4। क्यों? इधर आए तो -3 और यहाँ से गए तो -4। जिसको डायरेक्ट नहीं पता चलेगा वो क्या करेगा? इससे एक वर्टिकल लाइन बनाएगा और इससे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा। जहां पे जाके इंटरसेक्ट कर देंगे कॉपी में, उसका पोजीशन लिख देंगे। तो एक बार और क्या बोलेंगे? पहले क्या है ये? एक्स एक्सिस है कि वाई? एक्स एक्सिस। और ये क्या है? वाई एक्सिस। और ये जो हम लोग लिखे हुए हैं -3, -4, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट। तो ये पॉइंट का क्या है? कोऑर्डिनेट। पॉइंट का क्या है ये? कोऑर्डिनेट। तो रिवाइज करने के लिए ये कौन सा एक्सिस? ये वाला वाई एक्सिस। कितने पे इंटरसेक्ट करेगा? 90 डिग्री पे। जो पॉइंट बनेगा, जो लोकेशन बनेगा उसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे उसको? कोऑर्डिनेट। और दोनों लाइन यहां पे आके इंटरसेक्ट करेंगे, ओरिजिन। अब कौन बताएगा कि ये जो ओरिजिन है उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0, क्योंकि इसका x भी 0, इसका y भी 0। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ओरिजिन का पॉइंट कितना होता है? 0, 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स कितना होगा? 0, 0।
0,0 और एमसीक्यूज के लिए या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए दो चीज आप लोग और याद करेंगे। क्या? जब कभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं लिखा रहता है कि पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, कहां पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे। कभी लिखा रहेगा पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। लाई करने का मतलब रहना, लाई करने का मतलब रहना, वो कहां पे रह रहा है, वो कहां पे रह रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। अगर सपोज करिए अगर एक पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे, तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ये बताइए इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। क्यों? क्या ये ऊपर की साइड गया क्या कहीं? नहीं। नीचे की साइड गया कहीं? नहीं। इसका y हमेशा कितना होगा? 0। तो याद रखिए अपोजिट। क्या याद रखेंगे? अपोजिट। अगर कोई पॉइंट x पे लाई कर रहा है तो उसका y कितना होगा? 0। और अगर कोई पॉइंट y पे लाई करेगा तो उसका x कितना होगा? 0। ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, कि अगर कोई पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस तो उसका y कितना होगा? 0। और अगर कोई y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका x हमेशा कितना होगा? 0। ऐसा समझ में आया? सब में इंपॉर्टेंट ओरिजिन ये एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। ये सारे लोकेशंस पता चल गए। आगे कि नहीं आ गया? इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ दिया ही नहीं है, इस चैप्टर में कुछ दिया ही नहीं। अब इसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन। तब तक कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सोचते हैं। ठीक है, देखिए अभी कुछ टर्म्स को क्या करेंगे और देखेंगे, कुछ टर्म्स को क्या करेंगे और देखेंगे। जैसे सपोज करिए ये मेरा कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस। ये वाला एक्सिस कौन सा एक्सिस है? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओरिजिन। क्या बोलेंगे इसको? ओरिजिन। आप लोग देखेंगे कि एक चीज और देख लीजिए कि ये जो x एक्सिस होता है, कौन सा एक्सिस? x एक्सिस। इस x एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सिसा। क्या बोलते हैं इसको? एब्सिसा। और इस y एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डिनेट। तो अगर ये भी वर्ड लिख के आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। x एक्सिस से क्या होता है? एब्सिसा। और y एक्सिस से क्या होता है? ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। इसके बाद आप लोग क्या देखेंगे कि आप लोग के पास चार ये स्पेसेस बन रहे हैं। मतलब ये जो पूरा मेरा ये प्लेन था वो प्लेन चार कैटेगरीज में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया? चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो आप लोग को क्या पता चला था? यहाँ पे 0 था। इधर जब हम लोग स्टार्टिंग किए तो क्या लिखते थे? 1 2 3 4। इधर भी करेंगे तो 1 2 3 और 4। इधर लिखेंगे -1 -2 -3 और -4। इधर भी -1 -2 -3 और -4। तो ये जो चार आपको पार्ट दिख रहे हैं, जो चार आप लोगों को स्पेसेस दिख रहे हैं जो कि डिवाइड हो गए हैं, हर एक स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। और हर क्वाड्रेंट में कुछ वैल्यूज लाई
करेंगे, जो भी पॉइंट होगा वो सारा का सारा पॉइंट कहाँ लाई करेगा, क्वाड्रेंट में। तो हम लोग पता करेंगे कि हर एक क्वाड्रेंट का साइन कैसा होगा, हर एक क्वाड्रेंट का साइन कैसा होगा। तो बताइए सबसे पहले जब हम लोग क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, पहले क्या लिखते हैं x, फिर क्या लिखते हैं y। अब ये बताइए जब इसको बोलेंगे फर्स्ट, ये है मेरा सेकंड, ये है मेरा थर्ड और ये क्या है मेरा फोर्थ। तो ये बताइए इस वाले में जब x लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ x की सारी वैल्यूज कैसी हैं, पॉजिटिव। यहाँ पे y की भी वैल्यूज कैसी हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ जो क्वाड्रेंट होगा वो कैसा होगा, प्लस प्लस, कैसा होगा प्लस प्लस। इधर जब स्टार्ट करेंगे तो ये x एक्सिस है ना, ये y y एक्सिस है। पहले x एक्सिस देखेंगे, x एक्सिस का वैल्यू कितना है, माइनस, किसमें है माइनस, y एक्सिस का वैल्यू कैसा है, प्लस, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस प्लस। इधर देखेंगे तो x एक्सिस भी कैसा है, माइनस, y एक्सिस भी कैसा है, माइनस। इधर आएंगे x एक्सिस कैसा है, प्लस, y एक्सिस कैसा है, माइनस। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे क्वाड्रेंट्स और उसके साइन, क्या हो गया क्वाड्रेंट्स और उसके साइन। तो मानिए अगर कोई पॉइंट देगा आप लोग को पता करने के लिए कि कौन सा क्वाड्रेंट किस, कौन सा कोऑर्डिनेट्स किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो क्या उसको बना के कैसे देखेंगे, नहीं बना के कभी भी नहीं देखेंगे, तुरंत उसका हम लोग क्या देखेंगे, साइन देखेंगे, क्या देखेंगे, उसका साइन देखेंगे और उसके हिसाब से पता लगाना स्टार्ट करेंगे कि ये किस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। जैसे कुछ हम वैल्यूज लिखते हैं, आप लोग बताएंगे कि उसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है -3, -4, -5, -4, 3, -4। इन तीनों का एक बार क्वाड्रेंट देखिए कि क्वाड्रेंट क्या होगा, इसका दूसरे का थर्ड, तीसरे का फोर्थ, सबसे पहला वाला सेकंड होगा। ये क्या होगा पहला, Second. माइनस प्लस, इसका क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, सेकंड, माइनस माइनस, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, थर्ड, ये कौन सा हो जाएगा, थर्ड, प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका क्वाड्रेंट कौन सा फोर्थ हो हो जाएगा, जाएगा। फोर्थ, ठीक है। अब दिमाग लगाइएगा एक छोटा सा, दिमाग क्या लगाना है कि सपोज करिए एक पॉइंट है 3, 0 और एक पॉइंट है 0, 7, ये होते इसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा, क्या 3, 0 और 0, 7 सर क्वाड्रेंट में नहीं होगा वो, एक्स एक्सिस पे होगा। दिमाग लगाइए, एक मिनट रुक के दिमाग लगाइए। 3, 0 पहले सोचिए बनेगा कहाँ और उसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा, क्वाड्रेंट पे नहीं होगा, एक्स एक्सिस पे रहेगा। फर्स्ट वन एक मिनट के अंदर सोचिए। तो देखिए यहाँ जो ये क्वाड्रेंट्स मतलब कोऑर्डिनेट्स है 3, 0, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 3, यहाँ पे y कितना है 0, इसका मतलब ये कहाँ लाई करेगा हमेशा x एक्सिस पे, इस पे लाई करेगा हमेशा x एक्सिस पे, इसका कोई कोऑर्डिनेट नहीं होगा। इसका ये कहाँ है x, इसका कितना है 0 और y कितना है 7, मतलब यहाँ कहीं लाई करेगा तो ये किसी भी कोऑर्डिनेट पे लाई नहीं करेगा, हमेशा ये किस पे होगा एक्सिस पे, हमेशा ये किस पे होगा एक्सिस पे, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
देखिए सपोज करिए आपके पास एक ऐसे कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ओरिजिन, और इसमें आपको बोला गया है कि आपके पास एक क्या है, स्क्वायर का शेप है। किसका शेप है? स्क्वायर का शेप, जिसमें कि जो पहला कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 0,2। कहाँ पे है? 0,2, ठीक है। तो वो कहाँ पे बनेगा? ये अगर 0 है तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये भी हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 1, 2, 3, 4। ये कितना हो जाएगा? -1, -2, -3 और -4, ठीक है। ये हो गया 1, 2, 3 और 4। तो जो मेरा सबसे पहला कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 0,2, यानी ये 0 हो गया और ये 2 यहाँ पे है, ठीक है। एक जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है यहाँ पे? -2,0, कितना है? -2,0, ठीक है। और एक जो मेरा पॉइंट है वो है 0,0। तो ये बताइए कि अगर ये स्क्वायर बन रहा है तो इसमें जो फोर्थ वाला पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट्स कितना होगा? मतलब अगर ये शेप एक स्क्वायर का बन रहा है तो यहाँ पे जो उसका कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट्स कितने का होगा? जल्दी फाइंड करके बताइए। हो गया? कितना आएगा? आ गया? देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है मेरे पास? एक स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि जो मेरे फिगर के सारे साइड्स होंगे वो कैसे होंगे? सारे के सारे साइड्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। सारे के सारे साइड्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो मानिए मेरा एक पॉइंट है 0,0, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट मेरा। तो ये कितना हो गया? 0,0। दूसरा वाला कितना है? 0,2, यानी इस वाले का कोऑर्डिनेट क्या होगा? उस वाले का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0,2। तो ये मेरा हो गया पॉइंट बी। ये कितना है? 0,2। एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2,0, ये हो गया -2,0, ये हो गया मेरा पॉइंट डी। तो अब हमको क्या करना है? एक सी पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? एक सी पॉइंट। तो ये बताइए अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस लेंगे तो ये डिस्टेंस कितने यूनिट्स का है? 2 यूनिट्स का। अगर यहाँ से 0 से लेके इस ए से लेके डी वाले पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस लेंगे तो ये भी डिस्टेंस कितने यूनिट का है? 2 है। तो वो पॉजिटिव में डिस्टेंस हो तो पॉजिटिव ही होगा। तो कितने यूनिट का है? 2 यूनिट्स का। इसका मतलब जो स्क्वायर बनेगा ये अगर 2, ये भी 2, तो ये वाला साइड में कितना होना चाहिए? 2, और ये वाला साइड में कितना होना चाहिए? 2। कितना होना चाहिए? 2, और ये वाला पॉइंट भी कितना होना चाहिए? 2। यानी ये वाला जो कोऑर्डिनेट बनेगा उसका एक्स एक्सिस कितना होना चाहिए? -2। और इसका जो वाई एक्सिस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 2। तो ये जो फोर्थ वाला होगा उसका एक्सिस कोऑर्डिनेट्स कितना होगा? -2,2। समझ में आया? यस सर। आ गया? ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी के बाहर का। ऐसे जरूरी नहीं है कि केवल स्क्वायर ही आएगा, हो सकता है रेक्टेंगल भी आ जाए। तो रेक्टेंगल में क्या देखेंगे कि जो इधर का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ का आएगा, और जो इधर साइड वाले का डिस्टेंस होगा वो भी इसका डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो कोई भी डिस्टेंस यहाँ पे
आ सकता है, ठीक है। अब इसके आगे आप लोग क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो राइटिंग द क्वेश्चन कि सपोज करिए आपके पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। उस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट कितना है 1, 2, एक है 4, 6 और एक है 6, 2। अब आप लोग को पता करना है लेंथ ऑफ 3 साइड्स, लेंथ ऑफ द 3 साइड्स, टाइप ऑफ ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा और उसका तीनों का लेंथ भी कितना होगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या बनाएंगे, एक प्लेन बनाएंगे, एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, वहां पे उसके पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और तब देखेंगे कि उसका लेंथ कितना बनेगा। आ गया। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अभी सॉल्व करते रहिए। एक ड्रॉ करेंगे y एक्सिस, एक को ड्रॉ करेंगे x एक्सिस। बीच में कितना आ जाएगा, ये ओरिजिन 0, 1, 2, 3, 4, कहां तक दिया हुआ x में 6 तक, ये हो जाएगा 5, आगे हो जाएगा 6, एक और एक्स्ट्रा लिख देंगे 7, x माइनस में कोई भी क्वेश्चन इसमें माइनस में नहीं है। और सबसे ज्यादा y का भी वैल्यू कितना है 6, तो उसको बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इतना बनाने के बाद क्या करिए, इसमें सारे पॉइंट्स को मार्क करिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे आएगा। सबसे पहला पॉइंट x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। यहाँ पे पहुंचेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे, ये कौन सा हो गया a। दूसरा कहाँ है 4, 6, यानी 4 यहाँ पे है और 6 वहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा b, ये है 4, 6। अब इसके बाद क्या है 6, 2, ये हो गया 6 और ये क्या हो गया 2। एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तीनों को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तब क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। तीनों को ज्वाइन करने पे क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेंथ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसका लेंथ कितना है, किसका लेंथ कितना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स कितना है 1, 2 और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 6, 2, यानी y के प्लेस पे कोई भी चेंज नहीं है, y के प्लेस पे कोई भी चेंज नहीं है, बस किसमें चेंज हो रहा है x के, यानी एक सीधे लाइन में पूरे हैं सब। ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों में नहीं है, लेकिन सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये कितना है 2 और ये भी कितना है 2, y में कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज किसमें हो रहा है सिर्फ x में। यहाँ पे x कितना था, यहाँ पे x कितना है 6, कितने का डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 का। ये वाला जो साइड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा
कितने का साइड हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब ऊपर ऐसे फाइंड करिए कितना होगा 4 कैसे क्या x और y सेम है अच्छा ये 6 होगा 5 इसको लगाने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा 6 होगा नहीं हाइपोटेन्यूज नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसको लगाने के लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा अभी डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं हाँ नहीं एक डिस्टेंस फार्मूला होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं अंडर रूट में करते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब ये x कोऑर्डिनेट फॉर y कोऑर्डिनेट ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा तब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा पता चलेगा नहीं तो ऐसे पता नहीं चलेगा ठीक है। तो इतना एक आप लोग निकाल लिए ये भी क्या है बहुत है आप लोग के लिए ठीक है। ये क्वेश्चंस क्या है थोड़े एक्स्ट्रा के ठीक है। तो जितना अभी तक आप लोग को पढ़ाया गया है इतने पे क्या हो जाएगा पूरा का पूरा एनसीईआरटी सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं दिया आपके में क्वेश्चन में दिया क्या रहेगा ऐसे सपोज करिए कोई एक फिगर बना देगा मान लीजिए आप लोग के लिए फिगर बन गया यहाँ पे इतना बड़ा ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछा भी तो 4 पॉइंट दे देंगे A B C और D और बोलेगा कि इन सारे के वैल्यूज को बता दीजिए बेस्ड अपॉन एनसीईआरटी से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। A B और C और D का कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए। ये मान लीजिए इसके सामने है आ गया क्या करना है बताइए देखिए इसको अगर हम लोग देखने जाएंगे तो इसका पहले y एक्सिस देखेंगे ये किसके सिमिलर आ रहा है किसके लेंथ के इक्वल आ रहा है ये y एक्सिस का इन सभी का पॉइंट कौन सा आ रहा है माइनस कौन सा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे 6 कौन सा पॉइंट आ रहा है 6 और एक को जब हम लोग देखना चाहेंगे तो इसका y क्या है 6 है और इसका x कितना है -6 कितना है -6 तो इस a का पहले x लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -6 और उसका y लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 ठीक है। ये हो गया a। ऐसे जब d को देखना शुरू करेंगे तो d का पहले x देखेंगे इसका x कितना है -6 और इसका y कितना है -3 बस ऐसे जब c को देखना शुरू करेंगे इसका x कितना है -3 और इसका y भी कितना है -3 बस हो गया। अब ऐसे b को अगर देखेंगे तो इसका x कितना होगा -3 और इसका y कितना होगा ठीक है। तो अगर इसका अब आप लोग को लेंथ पूछा जाए तो क्या इसका लेंथ बता सकते हैं इसका लेंथ बता सकते हैं कि नहीं चारों साइड्स का और शेप को पता कर सकते हैं कौन सा शेप है ये कैसे पता करेंगे। देखिए अगर D और C के बीच का लेंथ देखेंगे तो क्या y में चेंजेस है कोई x में बस चेंजेस है -3 से कहां पहुंच गया है -6 तो कितना डिस्टेंस कवर किए हैं यहां पे 3 यूनिट्स का 3 यूनिट का डिस्टेंस कवर किए। ऐसे ही यहां से यहां गए या फिर A से B गए तो यहां पे भी y में कोई चेंजेस नहीं है किसमें चेंजेस है सिर्फ x में
-3 से कहाँ चलेंगे? -6 पे। तो कितना यूनिट यहाँ भी चले हैं? 3 यूनिट। यानी आपको ये दिख गया कि ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। यानी ये क्या अभी भी रेक्टेंगल या स्क्वायर दोनों की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब जब इधर देखना शुरू करेंगे ए और डी को, किसको देखेंगे? ए और डी को, तो क्या यहाँ पे एक्स के पोजीशन में कोई चेंज है? नो सर। कोई पोजीशन में चेंज नहीं है। चेंज कौन हो रहा है? वाई। यहाँ कितना था वो? 6, यहाँ कितना है वो? -3। तो बताइए कितना डिस्टेंस है ये? 6 है कि 9? -3 है। 9 यूनिट। कितने यूनिट है? 9 6 यूनिट, 3 यूनिट कि 9 यूनिट? 3। कितना यूनिट है? बेटा सबसे पहले जब 6 से नीचे उतरना स्टार्ट करेंगे तो 0 तक पहुंचने में कितना यूनिट हो गया? 6। और फिर 0 से नीचे अपने गोडाउन में नहीं उतरेंगे, 3 यूनिट और भी तो नीचे जाना है। तो 6 यहाँ का और 3 यहाँ का, ये टोटल कितना हो गया? 9 यूनिट। कितना यूनिट हो गया? 9 यूनिट। एक बार और देखिए सपोज करिए इसका x का पोजीशन और इसका भी x का पोजीशन, दोनों का x का पोजीशन सेम है कि नहीं है? -6 यहाँ भी है, -6 यहाँ भी, लेकिन y के पोजीशन में क्या है? चेंज है। तो यहाँ का y कितना है? 6 यहाँ का y कितना है? -3 तो पहले प्लस से 0 पे तो आए, पहले प्लस से 0 पे आए। 6 से कितना नीचे उतरेंगे कि 0 पे पहुंचेंगे? 6 यूनिट। फिर 0 से कहां तक जाना है? -3। मतलब और कितना कदम चलना पड़ेगा? 3। तो 6 ये और 3 ये। माइनस क्यों नहीं करेंगे? 6 -3 क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस को कम कर रहा है। इसको कम कर रहा है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। 6 कदम ये चले, 3 कदम ये चले, टोटल कितना हो गया? 6 + 3 9। यहाँ भी सेम वही देखेंगे, क्या x में कोई चेंज हो रहा है? -3 लेकिन ये देखिए यहाँ भी 6 और यहाँ -3। तो पहले 6 से 0 पे आएंगे, कितना यूनिट? 6। और 0 से -3 आएंगे, कितना यूनिट? 3। 6 + 3 कितना यूनिट हो गया? ये 3 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 9 है। कौन सा फिगर है ये? रेक्टेंगल। कौन सा फिगर है ये? रेक्टेंगल है। हो सकता है कि आप लोग एग्जाम में ऐसे भी पूछ ले, और हो सकता है किसी को यहाँ से क्या कर दिया जाए? हटा भी दिया जाए। सी को भी क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो वो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? पता करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पता करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ क्या देखेंगे कि ये और इस पोजीशन का क्या है? x जो होगा वो सेम होगा कि नहीं होगा? अरे y जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। y सेम होगा कि नहीं होगा? तो इसका y अगर -3 है तो इसका भी y कितना होगा? -3। अब ऊपर के साइड देख लेंगे ये कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है? -3 आगे आराम से इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। आराम से इसके कोऑर्डिनेट्स को लिख लेंगे। तो बस इस चैप्टर में क्या है? इतना ही है। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस फार्मूला को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या आपके क्वेश्चन के लायक ये सिलेबस के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन है। अगर थोड़ा इसको एक्स्ट्रा जाके आगे पढ़ेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। x और y क्या है? कोऑर्डिनेट। x और y क्या है? कोऑर्डिनेट। ये चैप्टर से आगे है, लेकिन जान लीजिए जैसे सपोज करिए इसका और इसका डिस्टेंस आपको निकालना है, तो इसमें से किसी को एक को पहला मान लीजिए, किसी को दूसरा मान लीजिए। मानिए ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट है, ये मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट है। तो ये क्या होगा? इसका x1 और ये क्या होगा? y। ये क्या होगा? x2 और ये क्या होगा? y2। बस वैल्यूज को क्या करिए? रखते जाइए। वैल्यूज को क्या करिए? रखते जाइए। स्क्वायर निकालना कल बताए थे, अंडर रूट निकालना भी कल बताए थे। तो लास्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करके तब क्लास एंड होगा। करिए आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन सॉल्व करिए। आउट ऑफ द सिलेबस एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अंडर रूट लगाना पड़ेगा। हां अंडर रूट लगाना पड़ेगा। अंडर रूट के बिना कभी सॉल्व नहीं होगा। और उसको सॉल्व करने के बाद बताएंगे कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है। आप लोग इसको सॉल्व करिए, हम इधर वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसको आप लोग इसका साइड निकालेंगे, हम इसका साइड निकालेंगे, तीनों ट्रायंगल का साइड पता चल जाएगा। ठीक है।
देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को जो हम सॉल्व करते हैं उसको करके दिखाते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। हम ये माने थे सेकंड पॉइंट, ये माने थे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। चाहे दोनों में से आप लोग किसी को भी मान सकते हैं। तो पहले क्या करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 4 माने थे 4 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इस वाले का x और इस वाले का x को माइनस करके स्क्वायर करेंगे, यहाँ वाला y और यहाँ वाला y उसको माइनस करके स्क्वायर करें, मतलब x को x से माइनस करके स्क्वायर करना है, y को y से माइनस करके स्क्वायर करना है। 4 में से 1 गया कितना बचा 3, तो 3 का स्क्वायर, 6 में से 2 गया कितना बचा 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, तो अंडर रूट 25 कितना होगा 5, यानी ये भी 5 और ये भी 5। इसका मतलब पक्का ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है ही, आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। और अगर ये भी 5 आ गया तो कैसा हो जाएगा इक्विलेटरल, कैसा आ जाएगा इक्विलेटरल। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको भी क्या करेंगे अंडर रूट में सबसे पहले x2 इसको मान, अगर इसको भी मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का, ये तो करना है। तो 4 माइनस 6 कितना होगा माइनस 2, तो कैंसर निगेटिव में आ जाएगा पॉजिटिव में, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 4 का स्क्वायर अंडर रूट में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर कितना होता है अंडर रूट में, तो ये तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, किसी का रेशनल नंबर तो आएगा नहीं, इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे सिर्फ बस रूट 20। तो ये किस टाइप का ट्रायंगल है, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इन सभी के बराबर वो बैठेगा नहीं, सॉल्व तो आगे कर ही सकते हैं। गुड, कर लिया है, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये किस टाइप का ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके। इतना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीख गए। आप लोगों को क्या करना है, घर पे बैठेंगे जो भी बुक है आईडी शर्मा एस अग्रवाल जो भी लगाते हैं एनसीईआरटी लगाते हैं, उसको क्या करेंगे, इसको देख के एक बार रिवाइज कर लेंगे, इतना है, इसके आगे इसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं, ओके।